इस वीडियो में आप सबको पंक्ति विधि से बीजीय व्यंजकों का गुणा सिखाया जाएगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं के सहयोग से हम पंक्ति विधि से बीजीय व्यंजकों का गुणा आपको सिखाएंगे। तो पंक्ति विधि क्या होती है? इसमें एक ही पंक्ति में रख करके उसको हल कर लिया जाता है, उसे पंक्ति विधि कहा जाता है। ये देखिए पहला प्रश्न है, पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको, उसके बाद भी हम और उदाहरण आपको बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, ये देखिए 4a गुणे -3b। ये देखिए एक पदीय व्यंजक है, इसमें सिर्फ एक पद है और ये भी एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से कैसे गुणा करेंगे? देखिए गुणा करते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहले चिन्हों का गुणा होगा, फिर संख्याओं का गुणा होगा। ये जो संख्यात्मक गुणांक है उसका हम बात कर रहे हैं, तो संख्याओं का गुणा होगा, उसके बाद ये जो अक्षर होते हैं उनका गुणा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए इसका चिन्ह क्या है? धन है, यहाँ छिपा हुआ है, प्लस छिपा रहता है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा? माइनस। अब अंकों का गुणा करेंगे, 4 का 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद अक्षरों का गुणा होगा, तो ए का गुणा ए बी में करेंगे, तो ए का गुणा ए से होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और बाकी क्या बचेगा? बी। तो इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए 2x का गुणा x प्लस 5y माइनस 4 में करना है, यानी एक पदीय व्यंजक का गुणा करना है इस बहुपदीय व्यंजक में। तो इसका गुणा कैसे होता है? इस एक पदीय व्यंजक के इस पद से इस व्यंजक के सभी पदों में बारी बारी गुणा होगा। जैसे देखिए इसका गुणा पहले इसमें होगा, इस वाले पद में होगा, फिर इसी का गुणा अगले वाले पद में होगा, फिर इसी का गुणा आखिरी वाला जो पद है इसमें होगा। तो बारी बारी से होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2x गुणे x, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब इसी का गुणा जब इसमें करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा होता है। देखिए प्लस यहाँ है और ये भी प्लस है, इसका चिन्ह क्या है? इस पद का चिन्ह ये प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस आएगा। अब संख्याओं का गुणा, 2 पंजे 10। अब अक्षरों का गुणा, यक्स का गुणा जब y में करेंगे तो आएगा यक्स वाई। अब चलिए इस पद का गुणा ये आखिरी वाले पद से होगा, तो कैसे होगा? इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, तो उत्तर आएगा आपका माइनस। अब अंकों का गुणा, 2 चौके 8। अब अक्षरों का गुणा, यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ x लिखा जाएगा यहाँ। तो यह है आपका उत्तर। अब आइए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। ये बहुपदीय व्यंजक है, इसको इस बहुपदीय व्यंजक में गुणा करना है। तो इसमें क्या होता है? देखिए ये जो पहला पद होता है, इस व्यंजक का पहला पद इस व्यंजक में आप गुणा कर देंगे, इस पूरे व्यंजक में करेंगे। उसके बाद में इस पद से भी इस पूरे व्यंजक में गुणा कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखेंगे m का गुणा किस में होगा? इस पूरे व्यंजक में, m-2n। उसी तरह n का गुणा भी प्लस n, इसका गुणा किससे होगा? इस वाले व्यंजक से, m-2n। अब कैसे गुणा करेंगे? ये देखिए यहाँ जो हमने गुणा किया था वही वाला सेम यहाँ दिख रहा है इतने में। इसका गुणा इसमें होगा, फिर इस वाले पद में होगा, तो बराबर लगाएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2mn हो जाएगा। तो इसका गुणा इस व्यंजक में हो चुका है। अब इस पद का गुणा इस व्यंजक में करते हैं, तो n का गुणा जब m में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस mn। अब इसका गुणा जब इसमें होगा तो चिन्ह तो आ जाएगा माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। अब जो सजातीय हैं उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो सजातीय इसमें है, देखिए ये और ये क्या है? सजातीय हैं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो चलिए m स्क्वायर, और यहाँ -2mn प्लस 1mn, तो -2 में से +1 चला जाएगा और ये बड़े वाले का जो चिन्ह है माइनस आ जाएगा, तो -1mn बचेगा। एक लिखा नहीं जाता तो सिर्फ mn लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा? -2n स्क्वायर। तो यह है उत्तर। आइए हम और उदाहरण देखते हैं।
चौथा उदाहरण है, ये देखिए इस व्यंजक से इस व्यंजक में गुणा करना है। ये त्रिपदीय व्यंजक है और ये भी त्रिपदीय व्यंजक है। तो इसमें गुणा कैसे होगा? देखिए ये पहला वाला व्यंजक जो है इसके पहले पद से इस पूरे व्यंजक में गुणा होगा, फिर इस दूसरे पद से भी इस पूरे व्यंजक में गुणा होगा, फिर इस तीसरे पद से भी इस पूरे व्यंजक में गुणा होगा। तो आइए लिखते हैं। तो 2x इसका गुणा किससे होगा? इस व्यंजक में, इस पद से इस व्यंजक में। तो गुणे 4x माइनस 3a माइनस 2b। अब इस पद से भी इस पूरे व्यंजक में गुणा होगा, तो प्लस 3a इसका गुणा होगा इस पूरे व्यंजक में, तो 4x माइनस 3a माइनस 2b। अब क्या होगा? इस पद का गुणा भी इस पूरे व्यंजक में होगा, तो प्लस 4b इसका गुणा होगा 4x माइनस 3a माइनस 2b इस पूरे व्यंजक में होगा। यहाँ थोड़ा सा हम इसको अलग कर दें, तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। ये दूसरा प्रश्न था। चलिए शुरू करते हैं। बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए क्या होगा, इस वाले पद से इस पूरे व्यंजक में गुणा करना है, तो कर रहे हैं। पहले इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा। इसी तरह यहाँ भी इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसका भी इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें होगा। तो ऐसे करते हैं और यहाँ नीचे लिखते हैं। चलिए इसका इसमें कर रहे हैं। 2 चौके 8, 8x स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस आएगा चिन्ह, 2 तिया 6, 6ax। अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस आएगा, 2 दूना 4 bx होगा। तो इसका इसमें हो चुका है। अब चलिए इस पद का इस पूरे व्यंजक में कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? चिन्ह प्लस आएगा। 3 चौके 12, 12ax। अब इसका इसमें होगा तो चिन्ह तो माइनस आएगा, 3 तिरिका 9a स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस, 3 दूना 6ab। अब चलिए इस पद से इस व्यंजक में गुणा करते हैं, तो चिन्ह तो आएगा प्लस, 4 चौके 16 bx। अब इसका गुणा इसमें होगा, चिन्ह आएगा माइनस, 4 तिया 12, 12ab। अब इसका गुणा इसमें होगा तो चिन्ह आएगा माइनस, 4 दूना 8 b स्क्वायर। अब यहाँ जो जुड़ घट रहे हैं उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो सजातीय हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। तो चलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 8x स्क्वायर। अब और कहीं 8x स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाला पद कहीं है इसका सजातीय, तो ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं है। चलिए इस पर थोड़ा सा चिन्ह लगा दें। उसके बाद लिखेंगे माइनस 6ax, इसका सजातीय, इसका सजातीय यहाँ देखिए, ये देखिए 12ax है, प्लस 12ax। और कहीं पे ax नहीं है। अब चलिए ये वाला पद लिखते हैं, माइनस 4bx। अब कहीं और bx है, इधर देखिए, प्लस 16bx। और कहीं पे देख लीजिए, नहीं है। अब ये देखिए माइनस 9a स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 9a स्क्वायर। और कहीं a स्क्वायर है, नहीं है। अब चलिए ये माइनस 6ab लिखते हैं, माइनस 6ab। और कहीं है, इधर देखिए माइनस 12ab, माइनस 12ab। और सिर्फ ये बचा माइनस 8b स्क्वायर। हमने यहाँ अंडरलाइन इसलिए कर दिया दोस्तों ताकि कोई पद छूट ना जाए। अब जो सजातीय हैं वही जुड़ेंगे घटेंगे। जैसे देखिए अंडरलाइन कर दें उनको, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, ये दोनों सजातीय हैं, ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, और ये दोनों आपस में सजातीय हैं, जुड़ेंगे घटेंगे। बाकी सब वैसे उतर जाएंगे। तो चलिए ये उतर जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6ax प्लस 12ax। तो 12 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा प्लस 6ax। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 16 माइनस 4, तो 16 में से 4 गए तो क्या आएगा 12bx प्लस 12bx।
इसको उतार लेंगे -9a²। अब यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे, देखिए -6 और -12 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -18ab, -18ab। और सिर्फ ये बचा -8b²। तो ये है आपका उत्तर। आप चाहें तो इसे व्यवस्थित भी कर सकते हैं, पहले स्क्वायर वाले पद लिख लेंगे, उसके बाद में इन पदों को लिखेंगे। तो यह, चलिए हम इसको लिख लेते हैं 8x², फिर उसके बाद में इस स्क्वायर को लिख लेते हैं -9a², फिर इसको लिख लेते हैं -8b², फिर इसको लिखते हैं +6ax +12bx, फिर इसको लिखते हैं -18ab। आप इस तरह लिखें या ना लिखें, यहीं पे छोड़ दें तो यही भी सही है, लेकिन यहाँ तक लिख दें तो और अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।